आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वन सीपी इज सेम, तो आप हेडिंग दे सकते हो। का हेडिंग दे सर? दे दो दे दो दे दो। सीपी थोड़ा मोटा करके लिखते हैं, बड़ा सा। सीपी सेम कॉन्सेप्ट, बस इतना काफी है, ठीक है ना? हाँ। अच्छा, इसमें पढ़ाएंगे क्या, सिखाएंगे क्या, कुछ है मटेरियल? है। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बोला, ध्यान से देखना, कि 100 रुपया का कोई आर्टिकल खरीद के लाता हूं, उसे 20% प्रॉफिट पे बेच देता हूं, तो सवाल यह है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? भांग पी लिए हैं क्या सर? गांजा मार के आते हैं क्या? ये सवाल कौन पूछता है? 100 रुपए का सामान खरीदे, 20% प्रॉफिट पे बेच दिए, तो कितना का फायदा हुआ? 20% का फायदा हुआ। ये क्या सवाल है? अब अगला सवाल, ठीक है, हम नहीं पीते हैं गांजा भांग, लेकिन तुमको अभी बताते हैं, रुक जाओ। 100 रुपया का एक सामान था, और अगला एक सामान और 100 रुपए का खरीद लिए। अब दो सवाल 100 रुपए का खरीद लिए, दो सामान 100 रुपए खरीद लिए। इसको भी 20% प्रॉफिट पे बेच दिए, और इसको भी 20% प्रॉफिट पे बेच दिए। अब कितना परसेंट का फायदा हुआ? सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ, 100 रुपए का एक सामान था, 100 रुपए का एक और सामान खरीद लिए, 100 रुपए का एक और सामान खरीद लिए, इसको भी 20% प्रॉफिट पे बेच दिए, इसको भी 20% प्रॉफिट पे बेच दिए, इसको भी 20% प्रॉफिट बेच दिए। अब बताओ कितने का फायदा हुआ? कर क्या रहे हो सर? अभी अभी बताता हूं। हमको बोले हो गांजा पीते हो ना, अभी अभी बताता हूं मैं। 100 रुपए का एक आर्टिकल खरीद लिए, इसको 20% प्रॉफिट पे बेच दिए। 100 रुपए का एक और आर्टिकल खरीद लिए, इसको भी 20% प्रॉफिट पे बेच दिए। 100 रुपए का एक आर्टिकल खरीद लिए, इसको भी 20% प्रॉफिट पे बेच दिए। 100 रुपए का एक और आर्टिकल खरीदे, उसको भी 20% का प्रॉफिट पे बेचे। 100 का एक और आर्टिकल खरीदे, इसको भी 20% प्रॉफिट पे बेचे। बताओ कितना होगा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट? इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है क्या? हाँ सर। क्या दिख रहा है मेरे भाई? सर ये दिख रहा है ना, कि जब भी आप सामान खरीद रहे हो तो 100 ही रुपए का खरीद रहे हो। मतलब जो आप कॉस्ट प्राइस रखे हो ना, जो आप कॉस्ट प्राइस रखे हो ना, सबका सेम रखे हो। सीपी ऑफ ईच आर्टिकल इज सेम। सीपी ऑफ ईच आर्टिकल इज सेम। सही है? हाँ सर, एकदम सही है। लेकिन एक बात बताऊं, अपने एग्जाम में मैक्सिमम सवाल जो बनते हैं ना, वो 2 आर्टिकल पे बनते हैं सीपी सेम में, और एक केस बनता है उसका, इसका, उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कोई सी पे आ जाए, नहीं नहीं। एक सवाल हमने पढ़ा था कि एक आदमी 236 आर्टिकल खरीदता है 350 रुपए में। अब मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस कॉन्सेप्ट का एक पर्टिकुलर टाइप का बात कर रहा हूं, जो हमारे पेपर में पूछते हैं। वो 2 आर्टिकल से ही सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर? यस सर। अब मेरे से बोला गया 100 रुपए का एक आर्टिकल खरीदा, 100 रुपए का दूसरा खरीदा, 20% का प्रॉफिट हुआ। हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। 100 रुपए पे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपए का। कैसे निकाले सर? 100 इंटू 20/100, 20 रुपए आ गया। इस 100 रुपए पे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो यहां 20 रुपए कमाए। अब मेरा टोटल सीपी क्या है? 100 + 100 200। टोटल प्रॉफिट कितना है? 20 रुपए यहां, 20 रुपए यहां, 40 रुपया। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या है? निकालो। तो 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ है सर 200 के ऊपर। 40/200 5 बार में गया। 1/5 का मतलब 20% होता है, लेकिन मैं काटूंगा।
उत्तर कितना आया? 20% का प्रॉफिट। ठीक है जी सर। अब मैं अगले को सॉल्व करता हूं। ये तो 2 आर्टिकल था। अब मैं बोला अगर 3 आर्टिकल हो तो क्या करोगे? इस पे भी 20% का प्रॉफिट, इस पे भी 20% का, इस पे भी 20% का। 20 यहां कमाया, 20 यहां कमाया, 20 ही यहां कमाया। टोटल सीपी क्या है? 100 प्लस 100 प्लस 100, 300। 20 20 20 20, टोटल प्रॉफिट कितना कमाया? 60। 60 का प्रॉफिट 300 के ऊपर है तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ मेरे गुड्डा? बताओ मेरी गुड़िया, बताओ आंसर बताओ। 20%। ठीक है, 20% का प्रॉफिट है मेरे सर। क्लियर? बोलोगे हाँ। चलो अगले को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल था मेरे सर कि यहां पे भी 20% का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब 20 रुपए यहां भी कमाया, 20 रुपए यहां भी कमाया, 20 रुपए यहां भी कमाया, 20 रुपए यहां भी कमाया और 20 रुपए यहां भी कमाया। टोटल सीपी क्या था? 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 500। टोटल प्रॉफिट क्या था? 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, 100। तो 100 अपॉन 500 इंटू 100, 20% का प्रॉफिट यहां भी कमाया। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ पैटर्न एनालाइज कर पा रहे हो क्या? हाँ सर, एनालाइज तो कर रहा हूं कि सेम प्राइस पर सेम प्रॉफिट ले रहा हूं, तो चाहे मैं 100 आर्टिकल बेच दूं, 200 आर्टिकल बेच दूं, सेम प्रॉफिट परसेंट आ रहा है। मतलब 100 के 1 आर्टिकल बेचूं तो भी 20% का प्रॉफिट है, 100 के 2 आर्टिकल खरीदूं, दोनों को 20% पर बेचूं तो भी 20% का प्रॉफिट है, 100 के 3 आर्टिकल खरीदूं और तीनों को सेम प्राइस पर बेचूं तो भी सेम प्रॉफिट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? बोलोगे जी सर, एकदम क्लियर है। आगे से आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इस बात को ही ध्यान रख लेना है कि अगर जैसे हम इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ाया था, याद है? नहीं याद है? ध्यान दिलाता हूं। परसेंटेज में इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ाया था, बोला था 100 रुपया कमाई है, 80 रुपया एक्सपेंस है और 20 रुपया सेविंग है। अगर इसको मैं 20% से बढ़ाता हूं तो ये भी 20% से बढ़ेगा। अगर नहीं, 2 कंडीशन था, इसको 20% से बढ़ाता हूं और इसको भी 20% से बढ़ाता हूं तो ये खुद ब खुद 20% से बढ़ जाएगा। मैं बोलूं इसको 10% से घटाता हूं, इसको भी 10% से घटाता हूं तो ये खुद ब खुद 10% से घट जाएगा। तो वही कहानी है कि इसको 20 से बढ़ाया, इसको भी 20 से बढ़ाया, इसको भी 20 से बढ़ाया, इसको भी 20 से बढ़ाया, इसको तो ओवरऑल भी 20% से ही इंक्रीज हो जाएगा। बेसिक प्रूफ करके भी दिखा दिया, सम कर करके। ये था आपका इनकम एक्सपेंस का एक जगह का पार्ट। अब एक हम लोग थोड़ी थोड़ी ना अब परसेंटेज का यूजेज करते जाएंगे। अब मैं बोला जरूरी थोड़ी है सर कि वो 20% पहले पे प्रॉफिट ले, दूसरे पे भी 20% ले, दूसरा पे तो दूसरा प्रॉफिट भी ले सकता है। हाँ ले सकता है। अब हम लोग एक इसका अलग केस पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग इसमें देखो, मैं केसेस बांटते जाता हूं, अगर नहीं बांटूंगा ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे केस 01 था। केस 01 क्या था आपका कि आर्टिकल का प्राइस तो सेम था लेकिन प्रॉफिट परसेंट भी हर केस में सेम हो रहा था। केस 01 था। अब हम लोग केस 2 देख रहे हैं। देखो केस 2 में बोला कि सीपी तो सेम है, सीपी आपने पहले ही सेम कर रखा है। हाँ 100 रुपए का आर्टिकल में अब दो को लेके चलते हैं क्योंकि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन 2 पे ही बनेंगे, तो मैं 2 पे ही सारा एग्जांपल लूंगा। आप उसको रेप्लिकेट कर लोगे 3-4 पे तो सब पे सही हो जाएगा। चलो मैं 1-2 एग्जांपल और 3 दे दूंगा तो भी हो जाएगा। 100 के 2 आर्टिकल खरीदे, मैं बोला इस पे मेरे को 20% का प्रॉफिट हुआ, इस पे मेरे को 10% का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट क्या है? चलो एक सवाल ले लेता हूं, 3-4 वाले, तो ज्यादा अच्छा, आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा फ्यूचर। 20% का प्रॉफिट हुआ, इट मीन सर 20 रुपए यहां कमाया, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यहां पे 10% का मतलब, और ओवरऑल मेरा 100 200 मेरा क्या हुआ? सीपी हुआ।
20 10 30 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं यहां पे। अब 200 पे 30 रुपए का प्रॉफिट है तो 30 बटे 200 इंटू 100, 0 से 0 खत्म, 15 दूना 30, 15% का प्रॉफिट है। हाँ सर, तो यहां प्रॉफिट कितना आया? 15% का। ठीक, समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है? हाँ, तो एक और सिखाता हूं। मैं बोला 100 रुपए का एक आर्टिकल था, यहां पे 35% का प्रॉफिट कमा रहे थे। 100 रुपए का दूसरा आर्टिकल था, यहां पे 37% का प्रॉफिट कमा रहे थे। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, बताओ जल्दी। आया? हाँ सर आ गया, 36%। कैसे आया? यहां पे 35 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, यहां पे 37 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। 200 मेरा टोटल कॉस्ट हो रहा था, 35 प्लस 37 72 का मैं बेनिफिट कमा रहा था। तो 72 का प्रॉफिट था 200 के ऊपर, 2 से काटा 36 और गुणे 100 था, 0 से 0 खत्म, तो 36% सही आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर, ऐसा हो क्यों रहा है? बता दो, बता दो, बता दो, जल्दी बता दो। कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन याद है? नहीं, उसके पीछे आओ। कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज याद है? याद है। डेविएशन को छोड़ दो, डेविएशन यूज नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ना अभी मैं एक को प्रॉफिट बोला, कल को एक को लॉस बोल दूं, दोनों को लॉस बोल दूं तो गलती करने का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लियर है? देखो, इसी सवाल को ले ले, इसी को ले लेते। हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेज। देखो, लिख लो, लिखना है तो, कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज, यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज इन प्रॉफिट एंड लॉस। ये लिख दोगे ना तो जब रिवीजन करना होगा ना तो आप 1 सेकेंड में रिवाइज करके निकल जाओगे। यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ, या फिर एप्लीकेशन ऑफ लिख लो, वो तो इंग्लिश का लाइन है, कुछ भी लिखोगे बात सही है। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज इन प्रॉफिट एंड लॉस। मिटा दूं? मिटाता हूं सर। क्या था सवाल? कि 100 रुपए का आर्टिकल था, इस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा था। 100 ही का आर्टिकल था, इस पे 10% का प्रॉफिट हो रहा था। सर वेटेड एवरेज होता क्या है? बहुत सिंपल है, 100 इंटू 20% प्लस 100 इंटू 10% बटे 100 प्लस 100। मैं निकाला तो क्या आया? 2000% प्लस 1000%, 3000% बटे 200, 15% सही है। वेटेड एवरेज याद है ना? नहीं याद होगा जाके रिवाइज करना, मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं उसका बेनिफिट उठाऊंगा, बार बार पूरा बेसिक नहीं सिखाऊंगा। लेकिन सर आपने सिखाया है ऐसे नहीं करना होता है, फिर कैसे करना होता है? यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। जो ऊपर का नंबर है उसे रेशियो काट लो, नीचे का कब कैसे काटना है एवरेज में सिखा दूंगा, उसका आके यूज कर लेना। अगर नहीं भी यूज करोगे तो आपका आसानी हो जाता है। ये ऊपर काटा 1:1 बना। अब मेरे लिए ये क्या हुआ? एक पर जो है 20% का प्रॉफिट है, एक पर जो है 10% का प्रॉफिट है, तो मैं बोलूंगा 1 इंटू 20 20%, 1 इंटू 10 10%, 20 प्लस 10 बटे 1 प्लस 1 30% का बटे 2 15% का प्रॉफिट। क्लियर? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर। अब मैं इसको करना था तो मैं क्या करता? 35 प्लस 37 अपॉन 2, 35
एक एक दो कर लो, ये एक है तो यहाँ दो कर लो। 35 प्लस 37/2 36%। क्लियर? बोलोगे जी सर। दो सवाल सॉल्व करो, दो सवाल सॉल्व करो। मैं बोला चलो एक सवाल लेकर आया हूं, उसी को सॉल्व कर देता हूं, इजी होगा तो करा दूंगा। नहीं यार, आ जाओ खुद ही लिखता हूं। मैं बोला अब कल को ऐसे बोल दूं कि 100 रुपए के एक आर्टिकल पर 30% का प्रॉफिट है, 100 रुपए के एक आर्टिकल पर 35% का प्रॉफिट है, 100 रुपए के एक आर्टिकल पर 63% का प्रॉफिट है, 100 रुपए के एक आर्टिकल पर 48% का प्रॉफिट है। बताओ ओवरऑल पे कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? तो अब क्या करोगे? आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, आई एम द प्रो वर्जन ऑफ माई सेल्फ, आई एम द योद्धा ऑफ अभिषेक ओझा, आई एम द योद्धा ऑफ अभिषेक ओझा। मैं 30 प्लस 35 प्लस 63 प्लस 48 को जोड़ूंगा, कितना हुआ? 9 3 12 128 और 8 136 और 40 176/4। काटा 4 चौके 16, 4 चौके 16, 44% आंसर प्रॉफिट। कैसे किए सर? बहुत आसान है, मैं सबको जोड़ दिया। 30% प्लस 35% प्लस 63% प्लस 48% अपॉन 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 जोड़ के देख लो। 5 3 8 8 16 का 6, 3 3 6 6 12 4 16 17 176/4 44% सही है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कभी सीपी सेम दिखेगा और आपको सोचना पड़ेगा ऐसे सवालों के लिए। नहीं सोचना पड़ेगा ना? नहीं। आ जाओ आगे चलते हैं, गेम बजा देंगे, गेम इस सवाल का। अब मैं बोला आपको कॉन्सेप्ट समझ गए हो? 100 लिखूंगा, एक मान लेना है। जैसे मैं बोलूंगा ना कि तुम्हारी कान की बाली बहुत अच्छी है, तो तुम मेरा प्यार समझ लेना। तो ये है 100 लिखूंगा, लेकिन तुम इसे एक समझ लेना। 100 इसलिए लिखूंगा ना क्योंकि प्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा जीवन में। वो तो रेशियो काटने के बाद 1 लिखे हो ना। हमारा सीपी सेम का कॉन्सेप्ट उठेगा तो हम लोग बोलेंगे कि सीपी सेम कॉन्सेप्ट उठा है या 100 से। सर ने रेशियो काटा क्यों? क्योंकि उनको वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाना था। अब मैं बोला कि 100 रुपए के एक आर्टिकल था, इस पे मेरा 20% का प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए के एक और आर्टिकल था, अब की बार मैं इस पे 10% का लॉस ले लिया। अब बताओ मेरा प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या आएगा? प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा वो क्या आएगा? कहानी सर एकदम क्लियर है, कुछ हमको समझना नहीं है। ये तो एक एक आपके कहानी में है ही। 20 × 1 20, 10 × 1 10। बस यहाँ पे लॉस है तो लॉस को नेगेटिव आप पहले ही रिप्रेजेंट कर दिए हो। एग्जाम में लॉस को नेगेटिव रिप्रेजेंट नहीं करेगा, एग्जाम में बोलेगा लॉस ऑफ 10%, 10% की हानि है, मतलब 20% माइनस 10% बटे 2, 10/2, 5% पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव 5% पॉजिटिव आया तो 5% प्रॉफिट। क्लियर? बोलोगे जी सर। अब आ जाओ एक और करते हैं। मैं बोला 100 रुपीज का एक आर्टिकल था, 100 रुपए का दूसरा आर्टिकल था, इसको 35% प्रॉफिट पे बेचा, इसको 40% प्रॉफिट लॉस पे बेचा। बताओ प्रॉफिट और लॉस क्या है? सर हम ज्यादा नहीं सोचते हैं। 35 माइनस 40 कितना हुआ? -5, -5/2, -5/2 मतलब -2.5%। और ये माइनस आने का मतलब क्या है? ये लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है। नेगेटिव आने का मतलब है कि लॉस हुआ है, तो लॉस ऑफ 2.5% आंसर होगा इस सवाल का। समझ गए? बोलोगे जी सर समझ गए। अब आ जाओ मैं आपको एक साथ मिक्स क्वेश्चन कराता हूं। मैं बोला कि प्राइस यहां पे लिखना शुरू किया, ठीक है।
यहां पे प्रॉफिट और लॉस लिखना शुरू किया। अब ये सेम चीजें चलेगी ऐसे। अब मैं प्राइस यहां पे लिखा 100 रुपये एक आर्टिकल का, 100 रुपये दूसरे आर्टिकल का। अब मैं प्रॉफिट लॉस लिखना शुरू करता हूं। सवाल आपको सॉल्व करना है, कॉपी में जगह बनाओ। यहां पे फाइनल प्रॉफिट परसेंट भरना है। यहां पे आपको मैं सवाल लिखना शुरू करता हूं। थोड़ा सा ऊपर करते हैं ना, ऊपर से लिखना शुरू किया। इसके सीधे पे करता हूं। अब देखो, अब मैं पहला सवाल दिया आपके सामने कि करना शुरू करना है। यहां पे 20% का, इसको ले लेता हूं। यहां पे 20% का प्रॉफिट है, यहां पे 30% का प्रॉफिट है। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना है परसेंट में। यहां पे 20% का लॉस है, यहां पे 30% का प्रॉफिट है। यहां पे 20% का प्रॉफिट है, यहां पे 30% का लॉस है। यहां पे 20% का लॉस है, यहां पे 30% का लॉस है। यहां पे आपके 24% का प्रॉफिट है, यहां पे आपके 20% का प्रॉफिट है। यहां पे आपके 26% का, इसको भर लेते हैं इस बार। यहां पे इसको 26% का लॉस है, यहां पे आपको 12% का प्रॉफिट है। चलो जल्दी जल्दी भरो, भरो भरो, समय नहीं है हमारे पास, सबको भरो भरो, जल्दी भरो। सब भर गए? हाँ, इतना टाइम लगता है, जल्दी भरो। फिल इन द ब्लैंक्स है। हो गए सारे के सारे? देखो, अब हमें क्या करना है। एक तो सारा बेसिक आप सिखाए हो, बेसिक सिखाने से नौकरी थोड़ी होता है, नौकरी होता है तेज करने से। तो 20 + 30/2 50/2 25% का प्रॉफिट है। -20 + 30 30 से 20 गया 10/2 5% का प्रॉफिट है। 20 - 30 -10/2 -5% मतलब ये लॉस है। -20 - 30/2 -50/2 -25% लॉस है। 24 प्लस क्या जोड़ू कि 20% आ जाए। अब सवाल ये है ना कि पहले पे 24% का प्रॉफिट, दूसरे पे कितने परसेंट का प्रॉफिट लो कि ओवरऑल 20% आ जाए। तो एक बेसिक अप्रोच होगा कि मैं इसको x मान लूं, फिर मैं करूं कि पहले पे 24% था, दूसरे पर x था, बटे 2 बराबर आ जाएगा 20%। 24 प्लस x बराबर हो जाएगा 48, सॉरी 40 ना, 40। x बराबर आ जाएगा 40 माइनस 24, x बराबर हो जाएगा 16%। मैं सीधा लिख सकता हूं x बराबर 16% का प्रॉफिट है। ऐसे लिखना जरूरी था क्या? नहीं, ऐसे नहीं। ये प्लस ये बराबर कितने आना चाहिए? इसके 2 गुना। अगर मैं कंपेयर करूं 20 + 30 50 आया, 25 का 2 टाइम्स, -20 + -30 10 आया, 5 का 2 टाइम्स, 20 - 30 -10 आया, -5 का 2 टाइम्स, 20 - 30 -50 -25 का 2 टाइम्स। इट मीन्स इसका और इसका सम इसके 2 गुना आना चाहिए। तो 20 × 2 40 आना चाहिए। तो 40 - 24 16। अगला
12 दूना 24, 24 माइनस 26, 24 माइनस माइनस 26, ऐसे करोगे ना 24 माइनस माइनस 26, तो 24 प्लस 26 50% का प्रॉफिट। अगर बेसिक से करोगे तो वही आएगा। देखो इसको मिटाता हूं, बेसिक से करना सिखाता हूं। मैं बोला यहां x% का प्रॉफिट था, यहां 26% का लॉस था, बटे 2 बराबर है 12, x माइनस 26 बराबर है 12 गुणा 2 24, तो बात तो वही आया ना, x बराबर 24 प्लस 26। चलो अब इसको भरो, भरना शुरू करना है। चलो जल्दी से भरो सबको। अच्छा ये दिख नहीं रहा है क्या, ये -8 है, नहीं दिख रहा होगा उसके लिए, आगे का सब दिख रहा है। हाँ 7.5 दिख रहा है, 27 दिख रहा है। चलो अब दिख रहा है ना, हाँ अब दिख रहा है, कर लेते हैं। देखो सर इसका 2 गुना 8 दूना 16, इस दोनों का सम आना चाहिए, तो -16 -7, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि x प्लस 7 बराबर -16 आना चाहिए, वही चीज है ना। हाँ तो क्या हुआ, -8 दूना 16, -16 -7, -16 -7 -23% का लॉस यहां होगा। 8 प्लस 8 और यहां -3.5, तो 8 दूना 16% माइनस -3.5, 19.5% का प्रॉफिट होना चाहिए, -19% का लॉस चाहिए, -38%, -9, -47% का लॉस यहां करना पड़ेगा, -7.5%, -6.5, -7.5 का 2 गुना किया, -15, -6, -21 यहां करना पड़ेगा। देखो गलती कर दिया ना, -15 और -6 था ना, तो 15 से 6 हो गया -9। देखिए लापरवाही का नतीजा, 27 दूना 54, 54 माइनस -23, तो 54 माइनस -23 कितना होगा, 4 3 7 5 2 7, 77% का प्रॉफिट। क्लियर बोलोगे हाँ। इससे आप सिखाए क्या सर, इससे ये सिखाया ना कि अगर एक आर्टिकल पे प्रॉफिट हो जाए दूसरे पे लॉस हो जाए तो क्या करेंगे, एक पे प्रॉफिट दे दिया ओवरऑल पे बोल दिया इतना है, तो कैसे निकालेंगे दूसरा वाला। ये अब सवालों पे अप्लाई करता हूं इसको, आ जाओ। सवाल वाल के लिए अभिषेक को पेन नहीं उठाता ना ब्रो, मेरे को अच्छा नहीं लगता पेन उठाना यार, मजा नहीं आता यार पेन उठा के। कर दो इसको, तब तक पानी पीता हूं। अब एक भी सवाल मेरे को पेन नहीं उठाना पड़ेगा, सारे के सारे सवाल आप लोग कर लोगे। चलिए करिए इस सवाल को। क्या है, सीपी ऑफ टू मोबाइल इज सेम। पहला ये लाइन आपको ध्यान देना है हर सवाल में, सीपी सेम है। अगर वो बोल देता ना सीपी ऑफ टू मोबाइल इज 2292 RS 2292 ईच, अगर वो ऐसा बोलता लैंग्वेज में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ दो आर्टिकल जिसमें एक का प्राइस 2292 है, इज्जत मत देना। क्यों सर इज्जत नहीं देना, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। परसेंट में सवाल का आंसर है मैं रियल डेटा को इज्जत नहीं दूंगा। अब आ जाओ करते हैं। बोला है पहले को 12% प्रॉफिट पर बेचा गया है, दूसरे को 12% लॉस पे बेचा गया है। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बताए, 12 माइनस 12 0/2 0, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। खेला खत्म। हाँ सर। अगला सवाल है
दो आर्टिकल बाउट एट द सेम प्राइस, मतलब सेम प्राइस पे खरीदा गया, मतलब सीपी इज सेम। वन इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड द अदर इज सोल्ड एट 10% लॉस। फाइंड प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। दो वस्तु एक समान कीमत पर खरीदी गई, 20% का प्रॉफिट पहले पर हुआ, 10% का हानि दूसरे पर हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बताए। प्लस का 20, ये सब मन में करने वाला था, 20 से 10 के 10/2, 5% प्रॉफिट। 20 माइनस का 10/2, 5% पॉजिटिव आया, प्रॉफिट हो गया, खेला खत्म। भैया इज्जत दो, नो आई डोंट वांट टू गिव इज्जत। भैया सवालों को इज्जत दो यार, नो। एक एमटीएस का सवाल था पीछे वाला, जो पीछे वाला सवाल था वो एमटीएस का था। कॉस्ट प्राइस ऑफ टू चेयर इज सेम, वन इज सोल्ड एट 17% प्रॉफिट एंड अदर एट 9% लॉस। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट। 17 प्लस प्रॉफिट है, 9 लॉस है, 17 माइनस 9 8/2, पॉजिटिव 4% आ गया प्रॉफिट। यार कुछ तो इज्जत दो। ठीक है, लो एक इज्जत वाला सवाल आपके सामने। सीजीएल वगैरह में ना थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल आते हैं, टेंशन मत लो। वो थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ खेलता है, टर्न एंड ट्विस्ट एंड टर्न करता है। देखो बोला है सीपी ऑफ टू मोटरसाइकिल इज सेम, वन इज सोल्ड एट, देखो ये लाइन बोल दिया ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू मोटरसाइकिल इज सेम। दो मोटरसाइकिलों की लागत मूल्य समान है, एक को 15% प्रॉफिट पर बेचा जाता है और दूसरे को 4800 ज्यादा पर बेचा जाता है पहले के। दैट्स हाउ द लैंग्वेज ऑफ अ क्वेश्चन चेंज। बोला गया वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड द अदर फॉर RS 4800 मोर देन द फर्स्ट। दो मोटरसाइकिल का लागत मूल्य समान है, छोड़ दो। एक को 15% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। अगला लाइन ध्यान से देखना है, दूसरे को पहले से 4800 रुपये अधिक में बेचा जाता है। इस पॉइंट को नोट करके रुक जाओ। अब आगे बोला यदि कुल लाभ 20% होता है तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इफ द नेट प्रॉफिट इज 20% देन फाइंड द सीपी ऑफ ईच आर्टिकल। मैं बोला पहले पे 15% का प्रॉफिट है, दूसरे का डब्बा खाली है, ओवरऑल डब्बा मेरे को 20% भर के दे दिया। क्या करूंगा, 20 दूना 40 माइनस 15, 25% यहां पे फायदा हुआ है। डब्बा भरने तो आता है ना, डब्बा तो भरने सिखाया था कि पहले पे 15% है, ओवरऑल पे 20% है, तो इस डब्बे को भरो 20 इंटू 2 40%, 40 माइनस 15 25% का प्रॉफिट दूसरे पर हुआ है। कितने ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है सर, 10% का। लेकिन वो तो बोला है कमीना कि सर 4800 ज्यादा है दूसरा वाला पहले से, नहीं सर 10% ज्यादा है। It means 10% equals to 4800. What is the CP of the article? कोई भी चीज कितना आर्टिकल होता है, 100% होता है। 100% का वैल्यू निकाल दो। क्लियर है? हाँ सर, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो ठीक है, इसको करो। सीजीएल में ना बस इसी लैंग्वेज के सवाल को चेंज करेगा, और 2-3 सवाल हम लोग कर लेंगे बाद में। उसका डेटा थोड़ा लेंदी रख लेंगे, कैलकुलेटिव रख लेंगे। ये डेटा आसान है। कॉस्ट प्राइस ऑफ टू कार इज सेम, ठीक है, इज्जत नहीं मिलेगा, पता चल गया सीपी सेम है। वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 18%, ठीक है। एंड द अदर RS 27,000 मोर देन फर्स्ट, ठीक है। पहले को 18% पे और दूसरे को पहले से 27,000 ज्यादा पे। आगे इफ द नेट प्रॉफिट इज 24% फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। अब सीधा करो ना, 24 दूना 48 से 18 गया 30, 12% बराबर है 27,000 के। सर इतना स्टेप स्किप करवा दोगे तो मैं टॉप कर जाऊंगा। टॉप ही तो कराना है भाई। देखो मैं क्या बोला था, पहले डब्बे में 18% का प्रॉफिट बोला है, दूसरा डब्बा वो खाली छोड़ दिया, बोला कि ओवरऑल उसे 24% का प्रॉफिट हो रहा है। इट मींस इस डब्बे को भरना है 24 दूना 48 माइनस 18, 30% यहां बेनिफिट ले रहा होगा। कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहा है, 12%। लेकिन वो बोला है कि 12% का एक्स्ट्रा ना लेके वो 27,000 का एक्स्ट्रा ले रहा है।
तो 12% बराबर है 27,000 के, 1% बराबर है 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 पचे 60, 1% बराबर है 2250, तो 100% किसके बराबर, 2 जीरो और लगा दो साहब, 2,25,000 सही उत्तर है। चलो एक सवाल थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, जो आपको कंफ्यूज करने के लिए भाषा से खिलवाड़ किया गया है। सवाल ये है, ए शॉपकीपर बाइज 2 cameras at the same price. He sells 1 camera at a profit of 18% and other at a price 10% less than the selling price of the first. His total profit or loss percentage. भाषा समझ रहे हो, सवाल के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे हो? हाँ सर। एक दुकानदार एक ही कीमत पर 2 कैमरे खरीदता है, वह एक कैमरे को 18% के लाभ पर और दूसरे पहले के विक्रय मूल्य से 10% कम वैल्यू पर बेचता है। सवाल यह है कि अगर मैं बोलूं कि एक का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो इस पे 18% का प्रॉफिट हुआ है, तो बिका कितने में होगा, 118 रुपए में बिका होगा। लेकिन अगला लैंग्वेज जो बोल रहा है ना, ये पहला आर्टिकल है और दूसरे आर्टिकल का भी कॉस्ट प्राइस सेम है, वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस अलग है, लेकिन इसका जो सेलिंग प्राइस है ना, वो देखो क्या बोला है कि एंड द अदर एट अ प्राइस ऑफ 10% लेस देन द एसपी ऑफ द फर्स्ट। अब एसपी ऑफ फर्स्ट क्या है, 118, इससे 10% कम में उसे बेचा गया है, तो 118 का 10% निकाला, 1/10 11.8 आया, इससे 10% कम में बेचा गया तो 11.8 कम कर दिया, तो 118 से 11.8 घटा दिया, तो क्या मिला, 106.2। मतलब सेकेंड आर्टिकल 100 रुपीज का था तो 106.2 रुपए का बेचा जा रहा था। इट मीन्स यहां कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6.2% का। 100 का आर्टिकल 106.2 में बेचा जाएगा तो 6.2 का प्रॉफिट है 100 के ऊपर, इट मीन्स 6.2% का प्रॉफिट है ना। हाँ, तो 6.2% का प्रॉफिट है एक पर, 18% का है एक पर, तो ओवरऑल कितने का होगा, 18 + 6.2 24.2% अपॉन 2 काट दिया, 12.1% का प्रॉफिट होगा ओवरऑल। क्लियर? जी सर क्लियर। अभी आपको सीपी में अच्छे से सवाल और मिलेंगे। अच्छा, सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, टाइप खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। एक भी सवाल आपके सामने आएगा तो छूटेगा नहीं, सब के सब कर लोगे, क्योंकि इसका औकात ही इतना है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।